हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों है, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। और एक ऐसे ही वीडियो में मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो वैल्यू आती है ये क्यों आती है इसका प्रूफ मैंने कराया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। बोल रहे हैं फैक्टर कंप्लीटली इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, ये काम हम लोग और अपनी क्लासों में भी करते रहे हैं पहले की क्लासों में। आज हम इनको आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना सीखेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है इसको दो वैल्यूज के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दो या तीन, मतलब जितने भी में भी हो सके। जैसे 16 है तो फैक्टराइज करने का मतलब है 2 इंटू 8 लिख दो, या 4 इंटू 4 लिख दो, या 16 इंटू 1 लिख दो। इस तरीके से मतलब किसी नंबर को दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर, कितने भी नंबर के प्रोडक्ट के रूप में जो है फैक्टराइज करना होता है। अब क्योंकि इन सब की जो पावर है वो 2 है, तो ये 2 में ही फैक्टराइज होगा, मतलब टू 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 टर्म्स ही आएंगे वो मल्टीप्लाई में, है ना। तो फैक्टराइज करना सीखेंगे, लेकिन हेल्प लेनी है हमको किसकी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही क्यों यूज करनी है, क्योंकि ये कुछ वैसा ही लग रहा है ना। देखो ये ए स्क्वायर की टर्म है, ये 2ab की टर्म है, ये बी स्क्वायर की टर्म है, तीनों में प्लस है ना। तो प्लस तो उसी में होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी टर्म में तो ऐसा होता है। तो अब देखिए क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको जरा सा आप देखिए ध्यान से। ये जो 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा लिखता हूं। 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिएगा ये 9 है तो 9 को तो 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और x स्क्वायर है तो x। अब देखिए क्या ये सही लिखा है, 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स 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 स्क्वायर प्लस, अभी इसको रोक लो और इसको लिखो 16y स्क्वायर है तो 16 का यानी कि 4y स्क्वायर। मतलब पहले हम लोग वो a और b की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये पहला टर्म तो a स्क्वायर होता है ना, और आखिरी वाला टर्म b स्क्वायर होता है। तो पहले हम a और b की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये a की वैल्यू 3x आ गई, b की वैल्यू 4y आ गई। तो अब ये बहुत आसान रहेगा, 2 इंटू 3x इंटू 4y। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 12, 12 4 नो सॉरी 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, x इंटू वाई एक्स वाई। तो बिल्कुल हम ऊपर वाले पे ही पहुंच गए। तो हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया, और ऐसा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वैल्यू है ये सेम तो लिखी है ये वाली, बस हमने उसको होल स्क्वायर करके लिख दिया है। अब ये तो इस फॉर्म का है ना, कंपेयरिंग विद a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे जब आप कंपेयर करो तो यहां पर आपको क्या दिखता है, यहां पर आपको दिखता है कि a की वैल्यू है 3x एंड b की वैल्यू है 4y। यही तो आपने देखो ये a स्क्वायर लिखा है, ये 2ab और ये b स्क्वायर लिखा है। तो तब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये जो 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। क्योंकि आइडेंटिटी है तो ये तो इसके इक्वल होगी ही ना, ये तो इसके इक्वल आएगा ही, आराम से अपने आप आएगा, है ना। तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइज कर दिया जो आपको फैक्टराइज करना था। क्या फैक्टराइज करना था, जो आपका था 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ गया, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। ये आपने फैक्टराइज करके इसको लिख दिया। फैक्टराइज मतलब इसका मतलब तो ये है ना, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। तो ऐसे दो नंबर आपने ला दिए, यहाँ पर दो क्वांटिटी ला दी जिसको इंटू करके यही बन जाता है। तो ये इसके फैक्टर है, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y, राइट।
इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। जल्दी करते हैं। सेकंड, 4s² फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं, 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। 4s² प्लस क्या था, 20st प्लस 25t²। 20st प्लस 25t²। अब देखिए ये भी बहुत आसान है। इस 4s² प्लस 20st प्लस 25t² तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 4 लिखा है ना, तो 4 को तो 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4s को, तो 2 2 जा 4 s यानी s² हो गया। प्लस अभी बीच वाले को अभी छोड़ना है, पहले पहले लास्ट वाले को करना है। अब ये 25 है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये 5t होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से 2s हो गया, 2s का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4s² आएगा, और 5 का करोगे तो 25 आएगा, तो 25t² हो गया। अब ये a ये है और b ये है, तो 2 इंटू 2s इंटू 5t, तो देखो 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये आ गया 20st, राइट। क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। वी गेट क्या, ये जो 2s² है प्लस 2 इंटू 2s इंटू 5t है प्लस 5t होल स्क्वायर है, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। और a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2s, ये a है और ये 5t भी है, तो 2s प्लस 5t होल स्क्वायर। यानी कि जो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर थी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सो जो 4s² प्लस 20st प्लस 25t², इसकी जो वैल्यू, इसका जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से ये भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ना फोर्थ नहीं, अभी तो थर्ड होगा ना, ये सेकंड था, सेकंड के बाद आता है थर्ड। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया है, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। काम बहुत आसान है, आपको बस कुछ नहीं करना होता है, आपको बस जो कंप्लीट स्क्वायर है उनको उसके रूट के स्क्वायर में लिख देना है, और उसके बाद 2ab वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। 49x² प्लस 28xy प्लस कितना आएगा, यहाँ पर 4 हो गया, हाँ 4y²। इसको करो, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर सबसे पहले तो होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। तो ये 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7x होल स्क्वायर लिख दिया। तो बीच वाले को छोड़ेंगे ऐसे ही, लास्ट वाला जो 4y है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2y², राइट। 49 7 का है, 4 2 का है, तो वही लिख दिया। अब उसके बाद ये a और b हमारे पास आ गए, तो 2 इंटू 7x इंटू 2y, 2 2 जा 4 7 जा 28, राइट। फिर भैया आप आइडेंटिटी लिख दीजिए यहाँ पर, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², we get a equals to 7x, b equals to 2y। Hence जो ये 7x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ये a 7x है और b 2y है, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, राइट। तो ये फैक्टर आ गए इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वाला। हाँ अब इसको ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। 64p² 64p² प्लस
32/3 p³ 32/3 p³ प्लस 4/9 q², 4/9 q²। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है 64p² प्लस 32/3 p³ प्लस 4/9 q²। अब बताओ 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, तो आपने यहाँ लिख दिया 8p² प्लस, दूसरी बात हमने क्या बोल दी थी कि बी को ऐसे ही छोड़, अभी ये बीच वाला ऐसे ही छोड़ देना है, फिर इस बी पे देखना है। तो इसमें क्या है, 4/9 लिखा है, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 9 किसका है? 3 का, और q उसका होल स्क्वायर। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9 होता है ना? तो न्यूमरेटर में जो है, डिनोमिनेटर में जो है, वो चेक कर लेंगे कि वो किस किस के स्क्वायर होते हैं। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 लिखा इधर, और 9 3 का होता है, 3 लिखा। अब a की वैल्यू 8p और b की वैल्यू 2/3q, तो 2 इंटू 8p इंटू 2/3q, 2a भी लिखते हैं यहाँ पर, तो 2a भी लिख दिया। अच्छा, यहाँ चेक भी कर सकते हो आप कि 8 2 जा 16, 16 2 जा 32/3, वही आ जाएगा, यही सेम चीज आ जाएगी, है ना? अब इसमें आइडेंटिटी यूज कर लो, यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो ये जो आपका वैल्यू है 8p² प्लस 2 इंटू 8p प्लस 2/3q प्लस 2/3q होल स्क्वायर, ये जो है ये a है और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 8p, b की वैल्यू 2/3q, वही उठा करके यहाँ होल स्क्वायर में लिख दिया, और यही आपका क्या है? फैक्टर्स है। यही आंसर हो गया, फिफ्थ हो गया। अब देखो स्टार लगा है, स्टार वाले क्वेश्चन बहुत खास होते हैं। 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 3a² प्लस क्या था यार, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b², यही है। अब यहां पर हम लोग फंस गए, कैसे? यहां पर आप देख पा रहे हैं जो नंबर 3 है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन ऊपर किए, यहाँ पर 64 था तो 8 का होता है, 4/9 तो 2/3 का होता है, ऐसे ही जितने भी थे 49 हो चाहे 4 हो, ये सब में क्या हो रहे थे, ये जो फर्स्ट और लास्ट हमारे ये टर्म थी, ये किसी ना किसी की स्क्वायर थी, तो उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना आसान था। पर ये 3 हमारा काम यहाँ पर खराब कर रहा है। इसमें भी अगर देखें तो 4 तो ठीक है, 4 तो ठीक है, लेकिन 3 काम हमारा क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं जरा सोचिए। अगर ये 3 को मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करूं, कुछ कोशिश ऐसी करूं कि ये 3 यहाँ से हट जाए, तो ऐसे हट तो सकता नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन में हमारे दे रखा है, तो हम कोई नंबर ऐसे ऐसे रिमूव तो नहीं कर सकते ना, तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। हटाने का मतलब है कि ओवरऑल टर्म्स में से कुछ ऐसा एडजस्ट करना उसको, कि वो वहां से हटके कुछ अलग सा बन जाए। तो इसको करने के लिए हम एक यूज करते हैं मेथड, उसको कहते हैं कॉमन लेना। तो अगर मैं ये 3 को कॉमन ले लूं, कॉमन लेने का मतलब बाहर कर दूं सारे ही टर्म से, इक्वेशन की सारी ही टर्म से मैं इस 3 को बाहर कर दूं। कैसे करूंगा देखो, अगर मैं इस 3 को ऐसे बाहर लिखूं, तो यहाँ a² बचेगा, इसके पास 3 था तो यहाँ a² बचेगा, 3 से इंटू a² तो 3a² आ गया ना। लेकिन इस 4ab के पास 3 नहीं है, तो यहाँ आप 4ab/3 कर दीजिए। जैसे ये 3 इधर इंटू होने आएगा, तो 3 से कैंसिल आउट होके फिर से 4ab बचेगा, और इसके पास अपॉन में 3 है, तो एक 3 आप इसको और देना पड़ेगा, 3 इंटू 3 करना पड़ेगा इसको। अब देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन मैंने नीचे बनाई, क्या ये सेम ऊपर वाली इक्वेशन नहीं है? जब आप इस 3 से अंदर इंटू करेंगे, तो 3 इंटू a², 3a² आ जाएगा। 4ab में करेंगे तो 3 इंटू 4/ab/3 है ना, 4ab/3, तो 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 4ab वापस दे देगा। और यहाँ पर 4/3b² में एक और 3 मैंने अपॉन में दे दिया है, तो ये 3 को कैंसिल आउट कर देगा और फिर से 4/3b² बच जाएगा।
है ना। तो इस तरीके से ये टर्म हमारे पास आ जाएगी और ये 3 बाहर आ गया। अब इस 3 के बाहर आने से, इस 3 के बाहर आने से हमें क्या फायदा हुआ जरा देखिएगा। अब इस 3 के बाहर आने के कारण मैं यहां पर ब्रैकेट हम बड़ा वाला यूज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस 3 के बाहर आने से क्या फायदा हुआ। अब यहां पर ये जो वैल्यू है ये बन गई ए स्क्वायर 4/3 AB प्लस 4/9 बी स्क्वायर, 4/9 बी स्क्वायर। जरा पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ता है। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। गर्मी है तो बार बार प्यास लग जाती है। जरा देखिएगा ध्यान से, 4/3 AB प्लस 4/9 बी स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब ये फिर होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इस ए स्क्वायर को तो मैं लिख सकता हूँ ए होल स्क्वायर, बीच वाला टर्म छोड़ेंगे। अब ये 4/9 ध्यान से देखो, ये तो 2/3 का स्क्वायर ही तो है और बीच वाला क्या बन जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, 2/3B, 2 2 4 इंटू ए बी, है ना। तो अब जो फॉर्म हमको चाहिए थी वही फॉर्म यहाँ पर आ गई है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 ए प्लस बी कैसे चेंज करोगे, ए की वैल्यू यहाँ पर ए ही है और बी की वैल्यू 2/3 भी है। तो यहाँ आप कैसे लिखोगे ए प्लस 2/3 बी, यानी कि इसको थोड़ा सा ब्रैकेट हटा लो, ए प्लस 2/b/3 और उस पर ये इसका फैक्टर आ गया, राइट। दोबारा एक बार देख लो। सबसे पहले देखो हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि ये जो इसके 3a स्क्वायर की ये जो टर्म थी ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के योग्य नहीं थी, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने लायक नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ये 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, है ना। तो इसलिए हमने इस 3 को बाहर कर लिया। बाहर करने का मतलब कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के लिए जिसके पास तो 3 था उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जिसके पास 3 नहीं है उसको अपॉन में एक 3 देना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो कैंसिल आउट होकर के सेम बन पाएंगे ना। तो इसलिए जहां जहां 3 नहीं था वहां हमने अपॉन में एक 3 दे दिया, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ही हमने 3 बाहर ले लिया हमारा काम सारा सॉल्व हो गया। ये फिर से होल स्क्वायर वाली टर्म्स सारी बन गई। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो ए का ही स्क्वायर होता है, बाकी 4/9 बी स्क्वायर था तो 4 2 का होता है और 9 3 का होता है, तो 2/3 बी होल स्क्वायर। और बीच वाला टर्म तो फिर ए और बी निकल जाए, ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो फिर बीच वाला टर्म तो बन ही जाता है। और फिर हमने यहाँ पर यूज कर लिया, क्या यहाँ लिख लेंगे आप, यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये यूज करके हमारे पास ये जो है फैक्टराइज होकर के आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th है 9/5 ऐसे स्क्वायर, 9/5 ऐसे स्क्वायर प्लस 6SV प्लस 5B स्क्वायर प्लस 6SV प्लस 5B। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 9/5s, अच्छा मैं s को ना ऐसे बना देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही है, वो 5 जैसा लग रहा है। 9/5s स्क्वायर प्लस 6SV प्लस 5B स्क्वायर। अब ये 5, अब 9 तो 3 का स्क्वायर होता है वो लिख जाएगा ऐसे, लेकिन ये 5 हमको फिर से परेशान करेगा, ये 5 हमको फिर से परेशान करेगा। तो इस 5 को अब कॉमन लेना पड़ेगा। तो 5 तो डिनोमिनेटर में है तो 5 नहीं 1/5 कॉमन लेनी पड़ेगा। इस बार 1/5 आपने कॉमन लिया। अब इसके पास तो 1/5 है तो यहाँ 9s स्क्वायर बचेगा। 1/5 इंटू करोगे तो 9/5 आ जाएगा ना। अब इसके पास ये 6SV, इसके पास तो 5 नहीं है तो हमको 1/5 इसमें से बाहर लेना है। तो 1 इंटू अगर 5 कर दूं तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, फिर से 6SV आ जाएगा। यानी कि अब यहां पर मुझे 5 इंटू करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां से भी मैं अगर 1/5 कॉमन ले लूं तो यहां पर भी, क्योंकि इसके पास अपॉन में 1/5 नहीं है तो इसलिए यहां 5 इंटू करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जब आपने यहां कॉमन लिए तो 5 से 1/5 से इसमें इंटू करोगे तो 9/5 एस स्क्वायर आएगा। 1/5 से इसमें इंटू करोगे तो ये 5 से ये 5 कैंसिल होके दोबारा 6SV बच जाएगा।
दोबारा 6sv बच जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये 5 से ये 5 कैंसिल होकर के दोबारा 5v² बच जाएगा। तो कॉमन लेने का यही तरीका होता है, कॉमन लेने का यही तरीका होता है। आपको अगर उसके पास वो टर्म है जो आप कॉमन ले रहे हो फिर तो बाहर निकल आएगी, लेकिन अगर उसके पास वो टर्म नहीं है तो उससे वो टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी बाहर निकल पाएगी सेम बनाने के लिए ना। इस तरीके से कॉमन लेना होता है। अब आपने कॉमन कर दिया, अब आप लिखेंगे आगे 1/5। अब इसको लिख लो 9s² प्लस 6 5 जा 30 एस ऐसे बनाता हूं sv प्लस 5 5 जा 25 v²। अब आप देखिए ध्यान से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यहाँ 9 बन गया जो कि 3 का स्क्वायर है और यहाँ 25 बन गया जो कि 5 का स्क्वायर है। तो अब आसानी से आप इसको लिख सकते हैं 1/5। 9s को लिख सकते हैं आप 3s² प्लस बीच वाले को तो हमेशा छोड़ ही देते हैं हम लोग, 25 को लिख सकते हैं 5v²। अब ये आराम से बन जाएगा 2 × 3 × 5 सॉरी 2 × 3s, पूरी टर्म लिखेंगे ना 3s इंटू स्टार जैसा लग रहा है इंटू 5v। तो देखिए ध्यान से 5 3 जा 15 2 जा 30 30sv, ये यहां पर हमारे पास बन गया। अब आप वही यहां पर यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b² ये यूज कर लो। तो यहां से a की वैल्यू क्या है 3s और b की वैल्यू क्या है 5b। तो ये जो है आपका टर्म आ जाएगा, यहां से देखिए इधर 1/5, वो 1/5 को नहीं भूलना है, वो हमारे साथ ही रहेगा। अब a² प्लस 2ab प्लस b², इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है a प्लस b के होल स्क्वायर के, तो 3s प्लस 5v होल स्क्वायर। तो आपका फैक्टर आ गया यहां से 1/5 3s प्लस 5v होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। ऊपर इक्वल टू लगा लेंगे जिससे कि पता चले कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ये आपका ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ हिंट भी दी थी आपको, ये देख लेना। सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास आती है, यहां पर नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखेंगे। देखो आपके पास क्या था, आपके पास दिया हुआ था पहले वाले में a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब पहले वाले में क्या जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर मैं इस b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं, b की जगह माइनस बी पुट करूं, तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, बहुत आसानी से हम बना लेंगे इस फॉर्मूले को। a² प्लस a तो अब a तो a ही है, b की वैल्यू क्या है माइनस बी है, 2 × a × b की जगह पर क्या रखना है माइनस बी, प्लस b², तो b की जगह माइनस बी है तो माइनस b²। तो क्या आएगी वैल्यू, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा a²। अब 2 × a × b तो 2ab होता है, लेकिन एक माइनस साइन था तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। अब माइनस बी का स्क्वायर है ना ये, तो माइनस बी × माइनस बी तो प्लस बी हो जाएगा ना अगेन, तो ये प्लस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये 2ab के पास बाहर आगे माइनस आ जाता है, बाकी सेम रहता है। तो अगर आपको कोई दे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो तब आप क्या करेंगे, a ये है b ये है, तो 2 2 जा 4x² माइनस 2 × a × b। और अब b को निगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि b की वैल्यू तो 3y है ना, माइनस का साइन माइनस तक ही सीमित है, यहां माइनस 3y पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस आप यहां यूज कर चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर क्या आएगा प्लस b² यानी 3y होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 4a² नहीं x² माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 3 3 जा 9y²। इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं
उसको देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, वहां a प्लस बी का यूज करके किया था, यहाँ a माइनस बी यूज करेंगे। पहला तरीका 79 स्क्वायर। अब देखो, अब हमें इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि ये किसी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हो, और वो दो नंबर ऐसे चुनने हैं जिनका स्क्वायर बहुत आसान हो। वैसे तो 79 का स्क्वायर हम 79 इंटू 79 करके फाइंड कर ही सकते हैं, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो प्रोसेस आसान बनानी है। आइडेंटिटी का यूज करने का क्या मतलब है कि प्रोसेस आसान बने। तो प्रोसेस आसान बनाने के लिए इस 79 को ऐसे ब्रेक करना है कि बहुत आसान वो दो नंबर हो जिनका स्क्वायर निकालना। तो 79 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 माइनस वन होल स्क्वायर, सॉरी 80 माइनस वन होल स्क्वायर। तो 79 का स्क्वायर 80 माइनस वन होल स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या वैल्यू होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी हिसाब से ये जो 80 माइनस वन बना, 79 का स्क्वायर जो बना 80 माइनस वन 80, ओह 80 माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई, 80 आई, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 80 और b की वैल्यू क्या आई 1। कंपेयर करो ना, a माइनस बी, तो a की वैल्यू 80 है और b की वैल्यू 1 है, तो पुट कर लेंगे a की वैल्यू 80, 80 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर। 80 का स्क्वायर तो 64, 2 0 आ जाएंगे, 8 2 16, 160 हो जाएगा प्लस 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 64 0 0 माइनस 160 0, 10 माइनस 4 6 4, यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 1 2 और फिर 1 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 6 2 4 1, राइट। तो 79 का स्क्वायर हमने बिना मल्टीप्लाई करे इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने फाइंड कर लिया। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, सेकंड है 193 होल स्क्वायर, 193 होल स्क्वायर। ऐसे ब्रेक करो बच्चों जो जिसका स्क्वायर हमें पता हो। अब इसको लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं 190 प्लस 3, लेकिन प्लस तो यूज करना नहीं, a माइनस बी वाले यूज करना है। तो a माइनस बी यूज करने के लिए 200 माइनस 7 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। 200 में से 7 घटाओगे तो 193 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 7 होल स्क्वायर, 200 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज कर लो, क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यूज कर लेंगे 200 माइनस 7 होल स्क्वायर, 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0 0 0 0। देखो ध्यान से, 200 इंटू 200, तो 2 2 जा तो 4 हो गया। अब ये 2 0 ये हैं, 2 0 ये हैं, तो लगा दो, 4 बार 0, 40,000 यहाँ पर ये आ जाएगा। अगेन 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 0 0 प्लस 49। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 40,000 ये मैंने लिखा, यहाँ लिखा 2800, 0 0, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2, यहाँ क्या बचता है 9, 9 माइनस 2 7, और इसमें 49 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 472 ना, 47249, राइट। ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। क्या दिया है जी, थर्ड 299 है, तो बहुत आसान है, 299 होल स्क्वायर। बताओ, गेस करो क्या होगा यहाँ पर, सोच के बताओ, वीडियो पॉज करो और सोचो
कैसे इसको किसके सम में लिखेंगे? बहुत गर्मी हो रही है, पसीना हो जा रहा है। 299 होल स्क्वायर किन दो नंबर के सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखेंगे? बताओ मुझे आंसर जल्दी। 299 के सबसे पास कौन है? 300। 300 माइनस 1। बहुत आसान है, तो इसको अब मैं बिना फॉर्मूला लिखे कर रहा हूँ। ए स्क्वायर यानी 300 स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 300 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9 और 4 बार 0 आने हैं। माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। यहां से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 90,000 माइनस 600, 10 माइनस 6 4 0 और प्लस 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9040। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। किसी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।